सभी को जय जिनेंद्र देव की। सभी अपना कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से आसन बना लें। कोशिश करें बिस्तरों पर ना बैठें, चौकड़ी मारकर बैठें। यदि नहीं बैठ पाए तो आप चेयर पर भी बैठ सकते हैं। जिन्होंने भी चश्मे लगा रखे हैं वो चश्मे उतार लें। आज हमारा 4th डे है, चौथा दिन है। आज हमें और थोड़ी सी नेक्स्ट क्रिया करनी है, अपने आप को समझना है और बारीकी में जाना है। जैसे जैसे मैं बोलता चला जाऊंगा आप उसी हिसाब से करना है। आंखें बंद, बहुत ही कोमलता के साथ आंखें बंद करें। कमर सीधी, गर्दन सीधी और ध्यान मुद्रा, हाथों पे हाथ, हथेली पे हथेली रखकर ध्यान मुद्रा के अंदर बैठ जाएं। किसी भी तरह का कोई तनाव नहीं, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल शांत शांत शांत। सारा का सारा ध्यान केवल सांस पर। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं। एक लंबा श्वास लें और नाभि तक भरें और फिर उसको धीरे धीरे छोड़ें। सांस केवल नाक से लेनी है, नाक से छोड़नी है। मुंह से सांस नहीं लेनी और ना ही छोड़नी। एक बार दोबारा सांस, लंबी सांस खींचें, नाभि तक पहुंचाएं और उसको धीरे 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 छोड़ें। एक और लंबी सांस, नाभि तक होल्ड करें और धीरे धीरे छोड़ें। अब सारा ध्यान सांसों पर। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं। माथे पर किसी भी तरह की कोई सलबट नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई दबाव नहीं, बिल्कुल शांत। सारा ध्यान केवल नासिका पर, उस त्रिकोण हिस्से पर, नाक के ऊपर हिस्से से नीचे, होठों का ऊपरी हिस्सा।
सारा ध्यान केवल इस त्रिकोण पर। सांसें आ रही हैं तो कहाँ पर टकरा रही, अनुभव करें। आंखों की पुतलियां बिल्कुल भी नहीं हिलानी, स्टेबल रखनी है, केवल ध्यान। महसूस करें नाक पर गर्मी महसूस हो रही है, ठंडक हो रही है, भारीपन है, हल्कापन है। जहां पर भी थोड़ा सा भी भटकाव आए, लंबी सांस लो और ध्यान केंद्रित करो। जिस अवस्था में बैठे हो, हाथ नहीं हिलाने, गर्दन नहीं हिलानी, शांत, बिल्कुल शांत। सारा ध्यान इस त्रिकोण हिस्से पर, नाक के ऊपरी हिस्से से लेके नीचे हिस्से तक, होठों पर, होठों का जो ऊपरी हिस्सा है वहां पर। शरीर को स्थिर करें, बिल्कुल भी ना हिलाएं, एक ही पोजीशन बनाएं, अपने आप को बिल्कुल स्थिर। ना हाथ हिलाना है, ना शरीर हिलाना है, सारा ध्यान केवल नाक पर, इस त्रिकोण हिस्से पर केंद्रित करें।
अब ध्यान को नाक के अब छोटे से हिस्से पर लेकर आए। नाक का जो निचला हिस्सा है, जो 2 छल्ले हैं, जहां से सांस प्रवेश कर रही है, केवल ध्यान उन दोनों छल्लों पर और होंठ के ऊपरी हिस्से पर, जो मूंछों का स्थान होता है, केवल ध्यान उस छोटे से हिस्से पर धीरे धीरे होठों पर महसूस करें। उन छल्लों पर ध्यान लाएं। केवल ध्यान नाक के दोनों छल्लों पर। ध्यान को धीरे 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 उस छोटी सी जगह पर लाकर केंद्रित करें। कोई हलचल नहीं, हाथ नहीं हिलाना, चाहे शरीर में कहीं पर भी कुछ भी संवेदना हो रही हो, उसकी तरफ नहीं जाना। केवल ध्यान नाक के दोनों छल्लों पर और होंठ के ऊपरी हिस्से पर। यहाँ पर अनुभव करें, सांसें कौन से छल्ले पर टकरा रही है। सांस राइट नोस्ट्रिल से, राइट छल्ले से अंदर जा रही है, लेफ्ट से जा रही है, दोनों से जा रही है, गरम है, ठंडी है, वहां पर कोई भारीपन, हल्कापन महसूस करें। केवल छल्लों पर ध्यान, नाक के आगे वाले हिस्से पर ध्यान, होठों पर महसूस करें। केवल सांस।
कमर सीधी, गर्दन सीधी, पूरी चेतना के साथ सारा ध्यान नाक के अगले हिस्से पर। सारा ध्यान नासिका के अगले हिस्से। थोड़ा सा भी मन का भटकाव आए, लंबी सांस लेकर सारा ध्यान होठों पर।
सांस। केवल अनुभव।
सारा ध्यान होठों के ऊपरी हिस्से पर, नासिका के अग्रभाग पर उछलने पर अनुभव करें।
सारा ध्यान नासिका के अग्रभाग पर, आंखें बंद, कोई तनाव नहीं। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, जग में जितने साधु गण हैं उन सबको मेरा नमस्कार। मेरे गुरु प्रत्यक्ष रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में मैंने जिनसे भी शिक्षा प्राप्त की है उन सबको मेरा नमस्कार। मेरे माता पिता जिन्होंने मुझे जन्म दिया उनको चरण स्पर्श। वे माता पिता जिन्होंने मेरे जीवन साथी को जन्म दिया उनको मेरा चरण स्पर्श। संसार के सभी जीव, एक इंद्री, दो इंद्री, त्रिइंद्री, चतुर्इंद्री, पंचेंद्री, सबको जय जिनेन्द्र। मेरे द्वारा, मेरे परिवार के द्वारा तन मन धन से, मन वचन काय से, जाने में अनजाने में किसी भी प्रकार की कोई भूल हुई हो, किसी को कष्ट पहुंचा हो, किसी जीव की हत्या हुई हो, मैं तन से, मन से, भावों से क्षमा याचना करता हूं। सभी मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। दोनों हथेलियों को रगड़ें और अपनी आंखों पर रखें और धीरे धीरे आंखें खोलें। सभी अपने आप को अनम्यूट कर लें। और मेरे साथ सभी बोलेंगे, मेरे मन में, तेरे मन में, सबके मेरे मन मन में, सबके मन में, तेरे मन में, सबके मन में हो। प्रभु की शरणा, गुरु की शरणा, ओ शरणा हो। प्रभु की शरणा, गुरु की शरणा, सबको शरणा हो। राग ना होए, द्वेष ना होए, भाव क्षमा का हो। राग ना होए, द्वेष ना होए, भाव क्षमा का होवे। तेरा मंगल, मेरा मंगल, सबका मंगल हो। तेरा मंगल, मेरा मंगल, सबका मंगल हो। आज हमने चौथे दिन की साधना की। पहले दिन में हमने अपनी सांसों को समझा कि सांस आ रही है, जा रही है, उसका क्या रूप है, क्या स्वरूप है। और आज हमने बात आई पूरी नाक पर कि नाक का जो तिकोन हिस्सा है उसके ऊपर सेंसिंग की। और आज हम बहुत छोटे हिस्से पर आ गए कि नाक का जो छल्ला है, जो होंठ का ऊपरी हिस्सा है, केवल उसी पर ध्यान देना है। तो आज सभी हम इसी के ऊपर अभ्यास करेंगे। और कल हम जाएंगे
जो हमारा ऊपरी हिस्सा है, जहाँ से हमें सारी साधना मिलती है, जो भी एनर्जीज है हमारी ऊपर से आती है, इसे कहते हैं कपाल। यदि उसमें कहें तो सहस्त्र जो ये है हमारा, तो यहाँ सहस्त्र चक्र। तो हम कल ध्यान यहाँ से स्टार्ट करेंगे और कल हमारा पोर्शन रहेगा केवल मुख पर। हमें एक एक हिस्से को सेंस करना है। कपड़े सुखा के बुला रहे बस अभी 5 मिनट में, अभी सुखाऊंगी। मुझे लग रहा है कुछ हमारे भाई नहीं यहाँ कोई पर सुखा के नहीं समाई करके बैठ रहे हैं। समाई करना अच्छा है। और दूसरा मैं एक और चीज बता दूं कि जितने भी पर्सन साधना कर रहे हैं वो एक तरह की समाई ही कर रहे हैं। समाई में क्या रहता है कि किसी भी तरह की जीव हत्या न हो, आप सांस को बोले ना, हम मौन रहते हैं, इधर उधर हिले ना, हमारा स्थिर रहे। वो क्या होता क्या है, अभी हमें हमें एक एक भाग की सेंसिंग करनी है, उसको अनुभव करना है। जो भी मुंह पट्टी लगा रहे हैं तो क्या होता है कि यहाँ पर कान पर उस पर खिंचाव पड़ रहा है। यदि साधुओं को तो मस्ट है, लेकिन गृहस्थी यदि उस समय मुंह पट्टी ना लगाएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे होंठों पर भी दबाव पड़ रहा है, कानों पर भी दबाव पड़ रहा है। हमें इन हिस्सों को सेंस करना है, उनको अनुभव करना है कि कहाँ पर क्या चीज हो रही है। एक बार ये अनुभव होना शुरू हो गया, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आपकी सेंसिंग मजबूत हो जाएगी। जो भी पार्ट यहाँ पर डीएक्टिवेट है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। तो अभी आपका क्या अनुभव रहा, आपको क्या सेंसिंग है, क्योंकि आज संडे का दिन है, 15 मिनट ले सकते हैं। यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अनम्यूट होकर यार आपसे पूछिए। सर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सर जैसे हम आपने जो ध्यान लगाया है कि नाक के ऊपरी हिस्से पे जो भी है, तो जब हम स्वर विज्ञान के हिसाब से अगर हमारा पृथ्वी और जल तत्व चलेगा तभी हमारा ध्यान जाएगा, महसूस होगा। और दूसरा तत्व चलेगा जब तो सांस महसूस ही नहीं होगी। क्यों ऐसा नहीं होता? क्योंकि नहीं, मेरे को कुछ महसूस नहीं हो पाया सर। महसूस करना है ना, यही तो इसके अंदर क्रिया है। हम क्या है, हमारा ध्यान कहीं ना कहीं भटक रहा है। हाँ जी। ठीक है, आंखें बंद करो और नाक का जो छल्ले वाला हिस्सा है जहां से सांस अंदर जाती है, जो नोक है, इस पर ध्यान लगा लो। आंखें नहीं देखनी, इस पर ध्यान रखना। इस चीज का हमारी ना कई बार क्या होता है, हम कोई ध्यान लगाते हैं ना, हमारी पुतलियां हिलनी शुरू हो जाती हैं। जो आंखों की पुतलियां हैं वो हिलनी शुरू हो जाती हैं, उसको वो नहीं करना। पुतलियां एज इट इज रहेंगी, केवल ध्यान नाक पे। और ये प्रैक्टिस का विषय है। यदि हम ये चाहें कि हम 1 घंटा बैठ के सब कुछ कर लें, नहीं हो सकता। 1 घंटे में तो आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन हम नहीं यहाँ पे 1 घंटे में हम क्या करें, हम बैठने की प्रैक्टिस करें कि हम बैठ सकते हैं, हमें क्रिया क्या करनी है ना। इसके लिए क्या करना चाहिए आप लोगों को कि बैठो। जैसे हम 1 घंटा बैठे, कुछ लोग ऐसे थे जो बैठ ही नहीं सकते थे। अब मैं देखा था कुछ लोग में हरकत हो रही थी हाथ पैर, लेकिन परसों का देखें तो कल बहुत बेटर था, और मैं आज देख रहा हूँ कल से भी बहुत बेटर है। सिर्फ आज 1-2% थे जिनके बॉडी के अंदर हलचल थी, टिकाऊपन आना शुरू हो गया। ये सारा प्रैक्टिस है। और एक बार प्रैक्टिस होगी, आप सिंपल सा देखो, आप किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, अपने गुरुओं को देखो। ठीक है, जैसे आप जैन हैं, भगवान महावीर को देखो, तपस्या करते हैं, मंदिर जाते हो ना, देखो। या जब हमारे साधु महात्मा पट्टे पर बैठते हैं, प्रवचन देखते हैं, उनकी एक बार क्रिया देखो, बिल्कुल शांत मुद्रा में बैठ जाएंगे। जो प्रवचन दे रही है प्रवचन दे रही है, और दूसरों को देखो आप, बिल्कुल शांत मुद्रा में एक ही पोजीशन में बैठेंगे। तो क्या उनके पैरों में दर्द नहीं होता? होता है। लेकिन उनको इतना अभ्यास हो चुका है, अपने शरीर पर उन्होंने इतना कंट्रोल कर लिया है कि उन्हें पता ही नहीं चलता 1 घंटा 1.5 घंटा, और हम लोग 1 घंटे में परेशान हो जाते हैं। तो ये हमें प्रैक्टिस करनी है, और ये प्रैक्टिस पूरे दिन करो आप, जब भी मौका मिले। 15 मिनट के लिए मौका मिले, 15 मिनट के कर लो। ऑफिस के अंदर होता है जब हम थक जाते हैं, जहाँ पे मेंटली काम होता है, जैसे सीए लोग हैं या जिनका सारा काम दिमागी है। ठीक है, अब रेस्ट कैसे दें? प्रेशर पूरा है, दबा के प्रेशर होता है, बंदा गया। और यही कारण है प्रेशर में, आज की डेट में जो डिप्रेशन नाम की जो बीमारी है, वो हमारे दिमाग की बीमारी है, हमारे मन की बीमारी है, इतना डिप्रेशन। ऐसे में क्या करना चाहिए, आराम से 5 मिनट आंख करके कुर्सी पे बैठ, केवल 5 मिनट। और उस समय ध्यान सांसों पे ले आओ, सांस गिनते रहो। कुछ नहीं आए ना, कहते हैं कि ध्यान नहीं लग रहा कुछ, अच्छा चल सांस गिन ले, 1 2 3 4 5, काउंटिंग करनी शुरू कर दो।
आप देखोगे एकदम रिलैक्स मिलना शुरू हो जाएगा, बॉडी को भी दिमाग को। जब वो चीज फ्रेश होएगी, रिलैक्स से क्या मतलब होता है कि हम जब सुबह उठते हैं, घरों के अंदर झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, यानी कि अपनी गंदगी को बाहर निकाल रहे हैं। ऐसे ही दिमाग के अंदर गंदगी भरी पड़ी है, प्रेशर बना पड़ा है, हवा भरी पड़ी है, उसको शांत कर, वो करेंगे, ध्यान कंटिन्यू लगाओ, उससे होगा। दूसरा, हाँ बताएं बताएं। जैसे ठंडी और गर्म सांस आप कह रहे थे ना कि हाँ ठंडी चल रही है, वो नहीं महसूस हो रही थी। होगी, धीरे धीरे होगी। जो मुझे महसूस हुई थी ना, मैं अपना ही बताता हूँ, मुझे महसूस 12 घंटे में हुई थी, और कंटिन्यू, मतलब हमारी तो जो होती थी कंटिन्यू बैठते थे, पूरे एक दिन के अंदर में 12 घंटे साधना करनी ही करनी थी। मतलब सुबह 2 घंटे, फिर हमें आधे घंटे का रेस्ट मिला, ठीक है, फिर उसके बाद 4 घंटे, फिर हमें 1 घंटे का रेस्ट मिलता था, फिर 4 घंटे, फिर 1 घंटे का, ऐसे ऐसे करके हमें पूरे दिन में 12 घंटे बैठे। तो पहले दिन तो हमें हेलो। सेंसिंग लास्ट में हुई, फिर हाँ अगले दिन से हमें शुरू हो गई, फिर अगले दिन से मैं आधे घंटे में सेंसिंग, क्योंकि हमें पता चल गया कहाँ पर क्या चीज हो रही है। इसलिए एक मैंने मिनट क्या कहा, पहले हमें सांसों को देखा। ना। सर प्लीज अनम्यूट कर लें, म्यूट कर लें अपने आप को, जो भी बोल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, हमें पहले हमने अपनी सांसों को देखा, फिर हम एक बड़े हिस्से में आए, अब हम छोटे हिस्से में आए, अब इससे भी छोटे हिस्से में आएंगे, और आपको ना एक चमत्कार महसूस होगा कि हो क्या रहा है बॉडी के अंदर, क्या चीज है, क्या ऐसी चीज है जो हमारी बॉडी के अंदर चल रही है। और आपको ऐसा महसूस होगा कि यदि आपका मन होगा ना, आपको पूरा क्लियर होगा कि मेरा मन इस समय यहाँ पर है। धीरे 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 जब हम क्रिया करते थे, और मैंने खुद ये अनुभव, जो मैं आपको चीज कर रहा हूँ ना, मैं अपने अनुभव से पढ़ा रहा हूँ, कोई किताबों में नहीं है, कुछ नहीं। मैंने जो अनुभव किया मैं बताता हूँ। जब हम शुरू करते थे, अपना सिर से शुरू करते थे, और हम कहते थे मन भैया तो यहाँ आ जा, कहीं नहीं जाना, वो यहीं आता था। मैं कहता मेरे सिर में घूम, धीरे धीरे ऐसे ऐसे, उसको इंस्ट्रक्शन देता था, भैया पहले आ गया, फिर सीधे हाथ घूम, वो घूमता था। फिर मैंने कहा चल भाई कान में घूम के आ, अंदर घूम के आ, कान के अंदर जाता तो यहाँ पे, अब कान का हिस्सा तो यहाँ पे ठंडक महसूस हो, मतलब आपको हर चीज महसूस होगी। और जिस दिन ये महसूस होनी शुरू होगी, आप ये समझना आपकी नेचर में बहुत चेंजेस आएंगे। गुस्सा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ गया, व्यवहार चेंज हो जाएगा, आपको दूसरों के अंदर कमियां ही नहीं नजर आएंगी। और आज का होमवर्क आप सभी के लिए, कॉपी पेन लेना है, अपनी कमियां लिखनी है कि मेरे में कमी क्या है, बस कमियां ढूंढो अपने अंदर। भगवान महावीर का संदेश था, हमारे जितने भी गुरु हैं, देखो दूसरों के अंदर कमियां बहुत होती हैं, बहुत हैं, हजारों हैं। हम लिखना शुरू करें, मेरे ख्याल कॉपी कम पड़ जाएगी, लेकिन अपने अंदर कमी किसी को नहीं नजर आती। और यहाँ पर क्या है, हमें अपने अंदर कमी ढूंढनी है और लिखना है, और लिख के अपने सामने लिखना है, मतलब अपने सामने चिपका लो। आप किचन में काम करते हो, किचन में चिपका, मेरे अंदर ये कमी है, बस आप 2-3 दिन उसको देखते रहो, फिर देखना आपके अंदर क्या चेंजेस है। कि मैं बच्चों पे गुस्सा क्यों होती हूँ, मेरे घर के अंदर तनाव क्यों है, लड़ाई क्यों है। आप मान के चले कि 70% कमी आपके अंदर है, 30% बाहर हो सकती है। हमें दूसरों की कमियां नहीं देखनी, हमें सिर्फ अपनी कमी देखनी है। और जिसने अपनी कमी देख ली, ये समझ लो उसका पहला स्टेप पूरा हो गया। फिर देखना, जो आज हमें जब भी मेरे पास वास्तु कॉल्स आते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है, घर के अंदर तनाव भरा हुआ है जी, लड़ाई झगड़े हैं, पैसा तो आता है चला जाता है, बात तो हो रही है। बीमारियां भरी पड़ी हैं। तो बीमारी तो आएंगी ना, मेडिटेशन से मेंटली बीमारी सारी दूर हो जाएंगी। जब हमारा मेंटल ठीक होगा, तो फिजिकल भी ऑटोमेटिकली दूर होती चली जाएगी, आपको बड़ा अच्छा महसूस। थोड़ा जो भी हमें साधना करें, रिलैक्स होके, ना चश्मा पहनना है, ना कोई कपड़ा बांधना है, ना मुपट्टी बांधनी है, ढीले ढीले कपड़े पहनो, जिससे ऐसा ना हो कि बॉडी टाइट हो। आरामदायक पोजीशन के अंदर, यदि आपको लगता है पंखा स्लो करके आपको आराम मिलता है, जैसे मिलता है आप वैसे बैठो, स्टार्ट करो और सेंस मिलवाओ। और किसी का कोई अनुभव, कोई बताना चाहे? और दूसरा ये है कि वीडियोस हम लोग ऑफ रखते हैं। वीडियोस ऑफ रखना गलत है, उसका कारण बताया था। जब हम वीडियोस ऑन रखते हैं,
जब आप किसी से सीख रहे हैं, मेरा काम है आप पर इंस्ट्रक्ट करना, देखना कि हम क्या कमी करते हैं। हम कुछ काम करते हैं, हमें नहीं पता होता, लेकिन सामने वाला बताया कि आप यहाँ पर गलती कर रहे हैं, और हमारा पर्पस ये है कि हमें अपनी गलती को पकड़ना है, जिससे अगला स्टेप हमारा ठीक जाए। यदि आप वीडियोज ऑन रखेंगे तो मैं नहीं समझता कि मैं आपको देख पा रहा हूँ, आपको मैं बता ही नहीं पाऊंगा आप क्या कर रहे हैं। तो वो एक तरह का अपने आप से मजाक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो ऐसे ही बैच लगाता हूँ, ऐसे ही बैच लगाता चला जाऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको बेनिफिट नहीं हो पाएगा। आप जो समय लगा रहे हैं, 1 घंटा लगा रहे हैं, आपको बेनिफिट मिलना जरूरी है। तो अपना वीडियोस ऑन रखें, कोई बुराई नहीं है। कोई कहता है जी मैं कैसा हूँ कैसा, सब एक बराबर हैं। आंखें बंद करो जिससे मैं आपको समझ सकूं, आपको बता सकूं। ठीक है, तो आज सभी जितने ज्यादा से ज्यादा ध्यान कर सको, जितना ज्यादा टाइम लगा सको लगाएं। और एक चीज और देखना, अभी आप आज संडे है, सब रिलैक्स होंगे, कभी घूमने जाएंगे हुए। यदि किसी को सोना हो ना, सो के देखना, क्योंकि इस समय ना माइंड बिल्कुल रिलैक्स है। अब आप सोएंगे ना, बड़ी गहरी नींद आएगी, बहुत गहरी नींद आएगी। आपको ऐसा लगेगा कि 1 घंटे में आपकी सारी थकान उतर गई। इसलिए जब रात को आप सोते हैं, सोने से पहले आधा घंटा समय निकालो, आधा घंटा मेडिटेट करो, और मेडिटेशन करते करते सो जाओ। आप देखना, जिनको भी नींद की प्रॉब्लम है ना कि रात भर नींद नहीं आती जी, मैं तो जागता रहता हूँ, वह है ऐसी गहरी नींद आएगी, साथ वाला कहेगा कि क्या खा के सोए हो आज। पूरी एकदम बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाएगी और एकदम फ्रेश। तो इस प्रकार से हमें ये सारी चीजें करनी है, समझना है। और आज का 4th डे था, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा दिन रहा। जिन्होंने भी की है बहुत अच्छी लगी मुझे, और आज भी हमारे 30 मेंबर्स रहे हैं, ये एक अच्छी शुरुआत है। तो आप इस प्रकार से आप करते चले जाएं। और जो भी नए मेंबर्स जुड़ना चाहते हैं, जिनको भी जोड़ना चाहते हैं, जो अगला बैच होगा 10 दिन के बाद, उसी के अंदर जोड़ेंगे, जिससे वो कर सकें, अपना अनुभव खुद भी महसूस करें, साथ में दूसरों को भी प्रेरित करें। प्रेरणा दूसरों को देना बहुत जरूरी है। हर बंदा, हर घर के अंदर आज की डेट में प्रॉब्लम्स भरी पड़ी हैं। जिनके घर में जाएंगे इतनी बड़ी लिस्ट होती है कि पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाते, और सबका सिर्फ एक ही इलाज है, मन की शांति। आपके मन में शांति है तो सब कुछ ठीक है। यदि मन शांत है तो आपके पास चाहे कितना मर्जी पैसा हो। मैं एक परिवार में गया, वहां पर पैसे बोरे में रखे हुए थे। जिस बिस्तर पे वो सोता था, बॉक्स वाला था, वहां पे गड्डियां भरी पड़ी थी। आप ये समझ सकते हैं वो बंदा कैसा था। लेकिन जब मैंने उससे बातें करी तो मुझे लगा ये संसार का सबसे दुखी बंदा है। मतलब पैसा तो था, औलाद का सुख नहीं था, बच्चों का सुख नहीं था, तो पैसा किस काम का। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, तो हमें अपने ऊपर देखना है और मन की शांति देखनी है। सर रात को मेडिटेशन कैसे करें? ऐसे ही सेम, आप बिस्तर पे बैठ जाओ। अच्छा, आप बिस्तर बिस्तर पे मना बैठ कर के रहे हैं। 10-15 दिन बैठ के करो, 10-15 मिनट तो बैठ के करो, और उसके बाद लेट जाओ। और लेटने के बाद भी आपका ध्यान सांसों पर हो, और करते 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 सो जाओ। बस कहते हैं जैसे विचारों के साथ सोओगे, वैसे ही हमारी बॉडी रिएक्ट करना शुरू कर देगी। क्योंकि हम वहां पे विचारों से हट जाते हैं, सिर्फ हमारा सांसों पर ध्यान है, विचार है ही नहीं। तो जब विचार नहीं होंगे, आपकी बॉडी रिलैक्स होगी, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। जिनको भी नींद की प्रॉब्लम है, उनके लिए 2 चीजें हैं। एक तो सोते वक्त ये ध्यान रखें, हमारा हेड साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ, और पैर उत्तर की तरफ यानी कि नॉर्थ की तरफ होने चाहिए। साउथ टू नॉर्थ सोना है। उससे क्या होता है कि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर होता है, नंबर 1। नंबर 2, मेडिटेशन 10-15 मिनट बैठ के करो, और उसके बाद लेट जाओ, और लेट के भी मेडिटेशन की ही में रहो, सांसें देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, एकदम गहरी नींद आनी शुरू। सर लेफ्ट साइड राइट साइड भी ऐसा होता है ना कि हमें लेफ्ट हैंड पे सोना चाहिए राइट पे, या सीधा वो चीज स्ट्रेट? आती है, वो चीज आती है यदि आप खाना खा के लेट रहे हैं। चलो अभी टाइम में बता देता हूँ। वैसे देखिए 3 क्रियाएं होती हैं। कभी भी हम खाना खाएं, खाना खाने से मतलब है हम लंच करें, डिनर करें,
उस समय क्या होता है कि हमें 8, 16 और 32, 8, 16, 32 ये 3 चीज याद रखो। जब हम खाना खाएं, खाना खाते वक्त हमें राइट हैंड करवट लेटना है। राइट हैंड कितने सांस? 8 श्वास, 8 बार सांस लिया, छोड़ा, नॉर्मल वे में, जल्दबाजी नहीं करनी। जैसे हम नॉर्मल सांस लेते हैं 8 सांस लेने हैं। कैसे लेटना है? मुझे राइट हैंड साइड करवट लेटना है 8, फिर मुझे सीधा लेटना है। उसमें होता है 16 श्वास, 16 बार सांस आए, 16 बार गए। और उसके बाद होता है आपका लेफ्ट हैंड साइड, उसमें 32 श्वास। 32 श्वास लेने के बाद आपको उठें, यूरिन पास करके आए, और यूरिन पास करने के बाद अपने काम में लगे। उसके बाद 10-15 मिनट के बाद आपको यदि सोना है, कुछ भी करना है, आप कर सकते। ये खाना खाने के बाद करना है खाना immediately? खाने के बाद। उससे क्या है, इससे क्या होता है, जो हमारी जठराग्नि है वो जलती है। ठीक है, जो हमने खाना खाया है, जब हम श्वास लेते हैं, हमने क्या करा, हमने ठंडी भी सांस ली, हमने गर्म भी सांस भी, उसको न्यूट्रल भी कहते हैं। यानी कि तीनों चीज हमने बॉडी को ले ली। बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी उसको अपने टेम्परेचर के हिसाब से मेंटेन रखती है। अब हमारा टेम्परेचर कितना है? 90 एक आदमी का टेम्परेचर 98.6 4 रहता है, 4 या जो भी रहता है। ठीक है, वो रहता क्यों है? हम इतनी गर्मी में भी रहते हैं, लोग एसी में भी सोते हैं, ठंड में, तो ऐसा क्यों है? तो ये नासिका है, एक टाइम में एक नासिका चलती है। यदि बॉडी को गर्मी चाहिए तो गर्म हवा लेता है, बॉडी को ठंडक चाहिए तो ठंडी हवा लेता है। जो हमारी नासिका है ना, ऊपरी हिस्से पे यहाँ पे मशीनरी लगी हुई है, यहाँ पे हीटर भी लगा हुआ है और यहाँ पे कूलिंग प्लांट भी लगा हुआ है। ये अपने आप किसी भी चीज को गर्म ठंडा करता है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। और बड़ों को, जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनको तो नियम बांध लो, 8, 16, 32। और एक चीज बता दो, यही नियम हमारे साधु पालते हैं। जो हमारे मुनिराज हैं, सभी मुनिराज जो एक समय भोजन करते हैं, क्योंकि उस समय ही पानी लेते हैं, उसी समय ही आहार लेते हैं, उनका तो एक ही टाइम क्रिया है, तो वो ये क्रिया पालते हैं। 8, 16, 32 वो आहार करते हैं। आहार करने के बाद 100 कदम उनका चलना होता है। 100 कदम चले, यूरिन पास किया, उसके बाद 8, 16, 32 की क्रिया की। उसके बाद वो पब्लिक के साथ में बैठ के आधा 1 घंटा अपना जो भी प्रवचन वगैरह करना वो करते हैं। उसके बाद लेटते हैं, जो भी आधा पौन घंटा 1 घंटा, वही चीज हम कर सकते। तो ऐसे करेंगे, आपकी पाचन शक्ति अच्छी बढ़ेगी। जब पचेगा तो आधे रोग तो वैसे दूर हो जाने। कभी भी ये कहते हैं कि ब्लड की कमी होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी, होगी नहीं, क्योंकि हम अपने हिसाब से करें। और जब रात को सो रहे हैं तो सोते वक्त हमें लेफ्ट हैंड साइड ही, लेफ्ट हैंड साइड कम से कम 3 मिनट, 3 मिनट कम 3 मिनट हमें लेफ्ट हैंड साइड करवट लेके सोना है। उससे क्या होगा, जब हम लेफ्ट हैंड साइड करवट लेके सोंगे तो आप देखेंगे तो आपकी राइट नोज, यानी कि लेफ्ट हैंड ये है तो मेरा राइट, यानी अपोजिट नोज, आपकी नोस्ट्रिल चलनी शुरू हो जाएगी। आप महसूस करेंगे कि एक नाक में तो सांस नहीं आ रहे, लेकिन दूसरी नाक से हमारा सांस आ रहा है। इट मीन्स गरम। गरम का मतलब है कि जो मैंने खाना खाया, खाने को पचने में 12 घंटे का समय चाहिए। यदि आप सही मायने में लॉजिक समझें तो लॉजिक क्या था, भगवान महावीर ने क्या किया, जेंट्स में क्या कहते हैं, भाई दिन से खाना खाओ। जी, हम दिन से ही खाना खाते हैं। खाओ। लेकिन लोग नहीं समझे, तो भगवान ने क्या कहा, भैया जीव हत्या होती है, मच्छर होंगे, वो होंगे। लेकिन यदि इसका संबंध देखा जाए तो हमारे शरीर के साथ है कि जो हम खाना खा रहे हैं उसको पचने में 12 से 15 घंटे लगते हैं। जब आप दिन से खाना खाएंगे, यानी कि 5 या 6 बजे तक खाएंगे, तो अगले सुबह 6 बजे तक हमारे शरीर को उसको पचने के लिए वर्किंग करने की क्षमता चाहिए। अगले दिन सुबह उठ के आप 6 बजे खाना खा लो, नाश्ता कर लो। ये इसका लॉजिक था। लेकिन हम लोग क्यों खाएं जी, क्या खाएं, कोई क्वेश्चन, फिर उनको नहीं, तो उनको धर्म के साथ जोड़ दिया। हाँ। 1 मिनट रुकना सर।
नहीं देख रहे। तो जो भी हमारे धर्म सिद्धांत हैं, यदि आप उनको लॉजिकली पढ़ेंगे ना, उनमें हमारा शरीर का सिद्धांत मिलेगा। लोक कहते हैं शरीर को, लोक विज्ञान है ये। यदि सही मायने में किसी भी चीज को जोड़ेंगे तो हमारे शरीर के साथ कनेक्टेड है। सिर्फ भगवान ने या हमारे साधुगण जो बताते हैं, हमें समझाने के लिए बताते हैं कि भी ऐसे ऐसे आप करो। यदि आप टाइमली खाना खाते हैं तो एक तरह का आप धर्म कर रहे हैं। धर्म क्या होता है? स्वभाव। भाई शरीर का स्वभाव क्या है? हमारा स्वभाव क्या है? चाहे आप कैसे भी हों, जब आप सोएंगे तो क्या सोएंगे? रिलैक्स होकर सोएंगे। यानी कि व्यक्ति के शरीर का धर्म है रिलैक्स, आराम। जैसे अग्नि का धर्म क्या है? अग्नि का धर्म है जलाना और जलना। यदि वो जला रही है, जल रही है, तो वो अग्नि है, अदरवाइज अग्नि नहीं है। पानी है, पानी को चाहे कितना मर्जी उबाल लो, लेकिन लास्ट में क्या है? वो ठंडा ही होना है। यानी कि उसका धर्म क्या है? शीतलता। ऐसे ही व्यक्ति का धर्म क्या है? शीतल होना। लेकिन हमारे हाथ में इसलिए कहा जाता है कि व्यक्ति को हमेशा ही शीतल रहना चाहिए, ठंडा रहना चाहिए। दिमाग के अंदर इधर उधर की बेकार की बातें हैं, सब धो दो। कुछ नहीं सोचना, किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना। ना कोई बेटा बुरा होता, ना कोई बहू बुरी होती, ना कभी सास बुरी होती, ना ससुर बुरे होते हैं। ये सिर्फ हमारी सोच है। हमें सोच चेंज करनी है और दूसरे के अंदर अच्छाई ढूंढनी है। हम क्या कह रहे हैं आज की डेट में? दूसरे के अंदर बुराइयां ढूंढते हैं। बस बुराइयां ढूंढनी बंद कर दो। मैं कहता हूं कोई भी व्यक्ति चाहे कितना ही बुरा क्यों ना हो, कितना ही बुरा क्यों ना हो, उसके अंदर एक या दो तो अच्छाई होंगी ही। आप उनको ही देखना शुरू कर दो, सिर्फ उनको देख लो। आप देख लेना आपके घर के अंदर कैसा माहौल होना शुरू हो जाए, बहुत अच्छा माहौल। एक चीज और, जिनके घरों में बड़े हैं, यानी कि माँ बाप हैं, सास ससुर उनके साथ में रहते हैं, पहली बात तो एक चीज, जब हम किसी पूछते हैं भैया माता पिता किसके पास है, वो कहते हैं जी मेरे पास रहते हैं। ये मेंटेलिटी नहीं होनी चाहिए। माता पिता हमारे पास नहीं रहते, हम माता पिता के पास रहते। ये हमारा सौभाग्य होता है कि हमें अपने माता पिता की सेवा करने का मौका मिले। लेकिन आज माहौल चेंज होता जा रहा है, मेंटेलिटी चेंज होती है, इसीलिए आज को कहते हैं कलयुग। लेकिन किसी भी युग को कलयुग बनाना, सतयुग बनाना हमारे हाथ में। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि मैं अपने सास ससुर के साथ रहती हूँ, उनकी छत्र छाया में हूँ, तो ये समझ लो आपका जीवन सुधर गया। उनके खाने पीने का ध्यान रखना, दवाई का ध्यान रखना। नेचुरली जब बड़े लोग हो जाते हैं उनका व्यवहार चेंज हो जाता है, कई बार चिड़चिड़ापन भी हो जाता है, खाने पीने में याददाश्त भी कमजोर हो जाती है। लेकिन आप ये मान के चलो ये हमारे घर के बच्चे हैं, बच्चे भी तो ऐसे ही करते हैं ना। तो वही चीज देखने, हमें बड़े बुजुर्गों का बहुत ध्यान रखना है। दूसरा, सुबह उठते ही उनके पैर छुओ। आप देखना ये एक साइंटिफिक वो है, और इसको मैं अपनाता हूँ, खुद करता हूँ ये चीज। जब भी मेरी मदर है, मैं अपनी मदर के साथ रहता हूँ और मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे उनकी सेवा का मौका मिल रहा है। जब भी मैं उनके पैर छूता हूँ तो पैर छूते वक्त क्या होगा? पहली बात तो लेटे यदि हैं तो पैर नहीं छूने, हमेशा बैठे हुए के पैर छूते हैं। जब बैठते हैं तो पैर छूते वक्त क्या क्रिया होती है कि मुझे झुकना पड़ता है, मुझे झुकना पड़ता है, मेरा हाथ भी नीचे गया, मेरा सिर भी नीचे गया। बड़ों का क्या हुआ? बड़ों का हाथ ऑटोमेटिकली ऊपर आएगा और उस समय उनके अंदर से भाव जगते हैं कि तेरा व्यवसाय बढ़े, तो परिवार में खुश हो, या जो भी होती है तेरा ऐसे हो। तो जो वाइब्रेशंस होती हैं वो वाइब्रेशंस आपको डायरेक्ट मिलती हैं। दूसरा, हमारा सिर क्या है? वो नॉर्थ पोल है। पैर क्या होते हैं? साउथ पोल होते हैं। तो जब मैंने अपना सिर झुकाया, उनके चरण छुए, तो क्या है, उनका नॉर्थ पोल और उनका साउथ पोल और मेरा नॉर्थ पोल मिल गया, वाइब्रेशंस होंगी। और मैं डेली, ये मेरा रूटीन है और मैं समझता हूँ जब भी मैं बाहर जाता हूँ, या जैसे संडे है, अभी उठ गई हैं, ठीक है, अब मैं उनके पास जाऊंगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कोई
अलग से एनर्जी मिल रही है, तो वो महसूस करनी है। वो तो दे रही है जो भी देना है, लेकिन महसूस हमें करना है कि वो हमें दे क्या रहे हैं। तो रूटीन बांध लो कि हमें बड़ों के साथ ऐसा व्यवहार करना। और बच्चे भी हमें देख रहे हैं, कोशिश करो अपने बच्चों के सामने करो। यदि बच्चे नहीं मान रहे ना, आज की डेट में बच्चे क्यों क्या, उनके सामने तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन, कोई बात नहीं। अपने बड़ों को पैर कब छुओ, जब बच्चे आपके सामने, तो वो देखेंगे मम्मी पापा कर क्या रहे हैं। तो जैसा आप करेंगे वैसा, हो सकता है आपके सामने ना करेंगे, पीछे जरूर करेंगे। और एक बार उन्होंने करना शुरू कर दिया और उनको प्रभाव पड़ना शुरू हो गया, तो ऑटोमेटिकली ये चेंज शुरू। यदि स्वर विज्ञान सीख लिया जाए और साधना सीख ली जाए, तो मैं समझता हूं आपको किसी ज्योतिष के पास जाने की जरूरत नहीं, आपको किसी वास्तु वाले के पास में जाने की जरूरत नहीं है। मैं वास्तु कंसल्ट होते हुए ऐसी बात कर रहा हूँ, अपनी खुद ही पैर काट रहा हूँ, लेकिन सच्चाई है ये, सच्चाई। सच्चाई है। यदि आपके घर के अंदर वाइब्रेशंस अच्छी हैं, वहां का माहौल अच्छा है, तो आपको किसी के पास कुछ भी जाने की जरूरत नहीं। दूसरा, घर के अंदर कुछ चीजें हैं, घर के मेन गेट पर या घर के अंदर कहीं पर भी भगवान की फोटो नहीं होनी चाहिए। केवल एक स्थान मंदिर जी में, जो भी आप रखेंगे मंदिर में रखेंगे। आज भी गेट पर भगवान की फोटो मिलते हैं। पहले तो गणेश जी की मिलती थी, फिर हनुमान जी की शुरू हुई, फिर आजकल शिव भगवान की भी शुरू हो गई, और आजकल तो भगवान महावीर को भी लोग गेट में बिठाना शुरू कर दिया। अष्टमंगल लगाते हैं, ठीक है, वो लगाना चाहिए, अष्टमंगल लगाने चाहिए, लेकिन उसमें भगवान की फोटो कभी भी नहीं होनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो जहां मैंने पर भी, अष्टमंगल लगा रखी है। लेकिन भगवान की फोटो चेक करना, भगवान की नहीं है, फोटो नहीं होनी चाहिए। हाँ, शुक्ला आप जहां लिखा पर है। भी भगवान की फोटो होगी, वहां पर 101%, 1000% नेगेटिविटी मिलेगी ही मिलेगी। अपोजिट है। ये अष्टमंगल क्या होता है? हाँ जी, अष्टमंगल क्या होते हैं? अष्टमंगल होते हैं भगवान के चिन्ह, जैसे मंगल, कि? मंगल साइन, जैसे ओम है, स्वास्तिक है, कलश है, अच्छा ऐसे अच्छा। ऐसे 8 होते हैं। तो ये बना होता है, हाँ। अष्टमंगल का बना होता है, अच्छा। उसमें भगवान की फोटो है, वो गेट पे लगाओ, आगे पीछे अष्ट दोनों साइड। प्रातिहार होते हैं जैसे? हाँ, प्रतिहार जिसे कहते हैं, अष्ट प्रतिहारी, है ना, अच्छा। वो लगा हाँ। लो। आप देखोगे वहां पे लगाते ही साथ घर के अंदर किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी है, ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, गेट पे पॉजिटिविटी बनेगी। और गेट पे पॉजिटिव का फायदा क्या है कि हम आते भी उसी से हैं और जाते भी उसी से हैं, क्योंकि बार बार वहीं से आ जा रहे हैं। यानी कि उस एनर्जी को हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, और जिस एनर्जी से जाओगे, जिस एनर्जी से आओगे, हमारी बॉडी पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, हमारा व्यवहार भी ऐसा होता है। और खासकर बिजनेसमैन को तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है, अपने ऑफिस में भी ये करें कि जितने अच्छे माहौल से घर से बाहर जाएगा और जितने अच्छे माहौल में ऑफिस में जाएगा, उसके व्यापार में उतनी वृद्धि होगी। इसको यदि एग्जाम्पल समझें, अपनी बीवी से लड़के घर से बाहर निकला, तो भैया किसी ना किसी का तो सिर फोड़ेगा ही फोड़ेगा। यदि अच्छा। कहीं से लड़के आया, तो बीवी से लड़ेगा ही लड़ेगा, बच्चों को पीटेगा। सिंपल सी बात है, जो एनर्जी साथ में लेके आया वो एनर्जी तो उसको रिलीज करनी करनी। तो इसलिए कहा जाता है, चाहे वो कोई भी एनर्जी लेके जाए, लेकिन यदि गेट अच्छा है और गेट पर एनर्जी अच्छी है, तो वो एनर्जी को काटता है। सर नमोकार मंत्र भी लगा सकते हैं? लगा सकते हैं, वो लगा सकते। अब दूसरी बात देखो, अब जब हम घर पे आते हैं, तो यदि घर के अंदर छोटा बच्चा है और वो गेट पे आ जाए, तो आप चेंज देखना अपने अंदर कितना आता है। चाहे आप किसी से कितना भी लड़के आ रहे हो, और एक छोटे से बच्चे ने गेट खोल के अपनी स्माइल दे दी, आप सब कुछ भूल जाओगे, उस बच्चे में रह जाओ। तो बच्चा भगवान का रूप है, इसलिए कहते हैं लाफिंग बुद्धा, जो वर्ड चला, लाफिंग बुद्धा क्या है, हमारा बच्चा ही तो है। कि एक स्माइलिंग दी, कि हम किसी मूड में आए, उसको देख के हम स्माइलिंग पास करें। यानी कि कोई भी ऐसी चीज या ऐसा व्यक्ति जिसको देखकर मैं एक बार स्माइल पास कर दूं, तो इसका मतलब लगा लो वो मेरे लिए भगवान के बराबर है, वो मेरा लाफिंग बुद्धा है। बस आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। सभी के यहाँ मंगल हो, सभी निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, और सभी अपनी इस ध्यान साधना में आगे बढ़े। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र देव।
जय 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 जिनेन्द्र जिनेन्द्र जी, आपका भी बहुत जय बहुत जिनेन्द्र धन्यवाद जय भाई जिनेन्द्र। साहब के समय का मार्गदर्शन का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। सर आपको भी खूब खूब अनुमोदना। धन्यवाद। धन्यवाद।